गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हमारा है आस्टिग्मेटिज्म। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, आस्टिग्मेटिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, आस्टिग्मेटिज्म। आस्टिग्मेटिज्म, अब इसमें नोट करिए। आस्टिग्मेटिज्म ए टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर इन द रिफ्रैक्शन varies in different meridian. Astigmatism defined as the optical condition of the eye where the power of the refraction in two or more meridian differ. The light consequently cannot be brought to a point focus on retina. फिगर देख लीजिए आप लोग, ये है आपका आस्टिग्मेटिज्म। पहले देखिए, समझिए क्या होता है। आस्टिग्मेटिज्म ए टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। आस्टिग्मेटिज्म एक रिफ्रैक्टिव एरर है, तो आपको मालूम ही है पहले से कि ये रिफ्रैक्टिव एरर ही है। वेयर इन द रिफ्रैक्शन, जहाँ आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है, वेरीज इन डिफरेंट मेरिडियन, यानी इसमें रिफ्रैक्शन अलग अलग मेरिडियन पे होते हैं। आगे देखिए, आस्टिग्मेटिज्म डिफाइंड एज द ऑप्टिकल कंडीशन ऑफ आई। आस्टिग्मेटिज्म को डिफाइन किया जाता है तो ये ऑप्टिकल कंडीशन ऑफ आई, यानी कि ऑप्टिकल कंडीशन होता है आई का। वेयर द पावर ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ पे आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन का पावर क्या होता है, इन टू आर मोर मेरिडियन डिफर, यानी दो या उससे अधिक मेरिडियन पे होता है। द लाइट कंसिक्वेंटली कैन नॉट बी बॉट टू ए पॉइंट फोकस ऑन रेटिना, यानी जो आपका लाइट जो होता है एक जगह पे नहीं होता है, एक जगह पे पॉइंट आपका फोकस नहीं करता है। जो रेटिना होती है वो आपका एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता है, यानी अलग अलग फोकस करता है। चलिए अब हम आस्टिग्मेटिज्म के बारे में पढ़ लिए। फिगर देख लीजिए, इसमें आपका या तो रेटिना से पहले गिर रहा है या फिर रेटिना से पीछे गिर रहा है, या फिर एक रेटिना पे गिरेगा या एक रेटिना से पहले गिरेगा, इस तरह से होते हैं। काजेज देखिए, काजेज ऑफ आस्टिग्मेटिज्म। आस्टिग्मेटिज्म ड्यू टू एनी एसिमेट्री इन द कर्वेचर ऑफ लेंस और कार्निया और बोथ। आस्टिग्मेटिज्म किस वजह से होता है, आइए देखते हैं। ड्यू टू एनी एसिमेट्री, यानी किसी भी प्रकार की कमी हो जाए किसमें, कर्वेचर ऑफ द लेंस और कार्निया, चाहे लेंस का हो या फिर कार्निया का हो या फिर दोनों का हो। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, कॉमनेस्ट काजेज ऑफ आस्टिग्मेटिज्म चेंज इन द कर्वेचर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, यानी कॉमनेस्ट काजेज क्या होते हैं आस्टिग्मेटिज्म के, चेंजेज इन द कर्वेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया, यानी कि जो इंटीरियर सरफेस होता है कार्निया का, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज हो जाता है तो आस्टिग्मेटिज्म होने का चांस रहता है। अगली पॉइंट देखिए, पैथोलॉजिकली लीड मार्जिन काज आस्टिग्मेटिज्म सच एज कैलेजियन, यानी पैथोलॉजिकली, यानी पैथोलॉजिकली से देखा जाए तो लीड मार्जिन की वजह से आस्टिग्मेटिज्म होता है। जैसे कैलेजियन होता है आपका, कैलेजियन में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ द लीड बिकॉज ऑफ कार्निया में प्रोड्यूस्ड आस्टिग्मेटिज्म, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, यानी मेबोमियन ग्लैंड होता है आपका, उसमें क्या हो जाते हैं, उसके डक्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से आपका वो कार्निया को ढकने लगता है, जिससे हमें आस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट आप देखिए, इंजरी ऑफ कार्नियल अल्सर केराटोकोनस में प्रोड्यूस्ड इरेगुलर आस्टिग्मेटिज्म। इंजरी ऑफ कार्नियल अल्सर, यानी कार्नियल अल्सर में अगर इंजरी हो जाए या फिर केराटोकोनस कार्निया कोनिकल ज़्यादा हो जाए तो ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, इरेगुलर आस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस्ड करते हैं। कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा, नेक्स्ट देखिएगा, कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा सर्जरी कैन आल्सो प्रोड्यूस्ड आस्टिग्मेटिज्म बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ कार्निया।
इसमें क्या होता है देखिए, काटरैक्ट या फिर ग्लूकोमा की सर्जरी, चाहे काटरैक्ट की सर्जरी हो या फिर ग्लूकोमा की सर्जरी हो, वो उसमें आपका अस्टिग्मेटिज्म होने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसमें चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ कार्निया के कर्वेचर में चेंजेस आते हैं। ये थे आपके काजेस अस्टिग्मेटिज्म के, इतना याद रखिए आप लोग। चलिए अब हेडिंग डालते हैं हम, टाइप्स ऑफ अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, बेस्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ कर्व सरफेस, यानी कि कर्व सरफेस के हिसाब से जो मेरिडियन होता है। आप पहली हेडिंग डाल दीजिए, बेस्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ कर्व सरफेस, यानी कि मेरिडियन के आधार पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें आपका देखिए कौन सा है, एक फर्स्ट हेडिंग इसमें डालिए, विथ रूल अस्टिग्मेटिज्म, यानी कि रूल अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है उसके बारे में। चलिए इसमें लिखिए, विथ रूल अस्टिग्मेटिज्म में, इन द वर्टिकल मेरिडियन इज मोर कर्व देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज नोन एज विथ द रूल अस्टिग्मेटिज्म। यानी कि अगर आपका वर्टिकल मेरिडियन ज़्यादा कर्व हो जाए, हॉरिजॉन्टल की अपेक्षा आपका वर्टिकल मेरिडियन ज़्यादा कर्व हो जाए, तो आपका विद द रूल अस्टिग्मेटिज्म होता है। अब हेडिंग डाल दीजिए, अगेंस्ट द रूल अस्टिग्मेटिज्म। अब इसमें देखिए क्या होता है, इन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज मोर कर्व देन द वर्टिकल मेरिडियन इज नोन एज अगेंस्ट द रूल अस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो होता है वर्टिकल मेरिडियन की अपेक्षा ज़्यादा कर्व होता है, इसे हम अगेंस्ट द रूल अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये था आपका विथ और रूल अस्टिग्मेटिज्म। अब तीसरा हेडिंग इसमें डाल दीजिए, मेरिडियन के आधार पे रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म क्या होते हैं। पहला आपका हेडिंग है रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म। चलिए इसमें देखते हैं, व्हेन द मेरिडियन ऑफ मिनिमम कर्वेचर एंड मैक्सिमम कर्वेचर आर राइट एंगल इज नोन एज रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म। फॉर एग्जाम्पल, if the one meridian is at right angle and another is as a right angle is known as 180 degree or 90 degree, and other is 180 degree or 90 degree, total is such as 30 degree and 150 degree, called regular astigmatism। इसमें देखिए क्या है आपका, व्हेन द मेरिडियन ऑफ मिनिमम कर्वेचर, यानी जब आपका मेरिडियन में मिनिमम कर्वेचर होता है या फिर मैक्सिमम कर्वेचर होता है, या कम से कम कर्वेचर या फिर उससे अधिक कर्वेचर होता है, तो उसे हम रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, जो राइट एंगल होता है उसमें आपका राइट एंगल को हम बोलते हैं 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री बोलते हैं। 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री, एक मेरिडियन पे आपका 180 डिग्री पे रहेगा या फिर 90 डिग्री पे रहेगा, और एक मेरिडियन आपका 180 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ करके रहेगा। जैसे आपका अगर इसमें 30 डिग्री मान लीजिए या फिर 150 डिग्री मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, 30, 40, 50 जो भी है, 90 और 180 डिग्री को छोड़ करके। अब देखिए इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसे बाई ऑब्लिक अस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अस्टिग्मेटिज्म द टू प्रिंसिपल मेरिडियन आर नॉट एट राइट एंगल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, वन मे बी एट 30 डिग्री एंड अदर एट 100 डिग्री। आप देखिए इसमें, यानी कि अगर आपका एक मेरिडियन आप इसमें बताया जा रहा है, इन दिस टाइप ऑफ अस्टिग्मेटिज्म, यानी इस प्रकार के अस्टिग्मेटिज्म में द टू प्रिंसिपल मेरिडियन आर नॉट एड, यानी कि दो प्रिंसिपल मेरिडियन जो होते हैं उसमें से कोई भी आपका राइट एंगल पे नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करते हैं, चाहे ना ही 180 डिग्री पे होता है ना ही 90 डिग्री पे होता है। इसमें क्या होता है, वन में बी एट 30 डिग्री, एक आपका 30 डिग्री पे होता है और एक 100 डिग्री पे होता है, यानी कि 30 डिग्री और 100 डिग्री होता है, कुछ भी मानेंगे, लेकिन 90 और
180 डिग्री पे नहीं होगा, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म। ये हैं आपके विद द मेरिडियन के आधार पे आपका था, मेरिडियन के आधार पे आपका 4 थे। विद द रूल अस्टिग्मेटिज्म, अगेंस्ट द रूल अस्टिग्मेटिज्म, रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म, ये चारों थे। अब देखिए सेकंड हेडिंग डाल दीजिए, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द टू फोकल लाइन, यानी कि अब हम पोजीशन के आधार पे देखेंगे। अभी तक मेरिडियन के आधार पे देख रहे थे, अब हम पोजीशन के आधार पे देखेंगे कि अस्टिग्मेटिज्म कैसे होता है। तो आज इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, कल हम बताएंगे पोजीशन के आधार पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।